हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी पाई कॉइन है तो पाई नेटवर्क को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर है। और इसी के साथ साथ अगर हम ओम कॉइन देखते हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं पाई के साथ, तो ओम कॉइन आप देख सकते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर थी, लगभग $6 के आसपास थी और अभी ये $1 से भी नीचे गिर चुकी है इसकी वैल्यू। और यहाँ तक कि मार्केट में न्यूज़ फैल रही है कि पाई का भी यही हाल होने वाला है जो अभी ओम जो कि मंत्रा का कॉइन है इसके साथ हुआ है। ऐसा सेम इशू हमें पाई के साथ भी देखने को मिल सकता है। तो रियलिटी क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पाई में अभी हम कितना बड़ा पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट्स अभी थोड़ा रिकवर होनी शुरू हुई हैं और पाई ने अपनी जो पोजीशन है 26 के आसपास फिक्स रखी है। ये वही कॉइन है जो पहले लगभग आप देख सकते थे 50 सेंट के आसपास जा रहा था, अभी वापस इसमें रिकवरी हुई है, 70-80 सेंट के आसपास गया था। यानी कि अब थोड़ी वैल्यू इंप्रूव हुई है, इसका मार्केट कैप भी इंप्रूव हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छी चल रही है, सेलिंग थोड़ी कम हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो फंडामेंटल न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पाई को लेकर, उसकी वजह से पाई नेटवर्क अभी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो आपके पास कितने पाइज हैं, अभी आपको पाई मिल गए या नहीं, या फिर वो अभी भी लॉक्ड ही चल रहे हैं, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट साथ के साथ डालते हैं ताकि आप कोई भी क्रिप्टो की अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टो मार्केट अभी कहाँ तक पहुँची है। वैसे हम देखें तो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स में फियर जो है 30 के आसपास चल रहे हैं, यानी कि न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन प्राइस देखें, अगर हम ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस देखें तो वो इतना रिकवर नहीं हुआ है जितना ज़्यादा ड्रॉप हुआ था। BTC $85,000 के आसपास आया है क्योंकि यहाँ पे टैरिफ्स वाली बात अभी थोड़ी सी कूल डाउन हुई है। उसकी वजह से क्या है कि BTC तो इम्प्रूव हुआ है, मार्केट्स थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का बुरा हाल है। इथेरियम $1600 के आसपास चल रहा है, जो कि इस वक्त कम से कम $2000-2500 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन कुछ अच्छे कॉइन्स की बात करें जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, BNB देख सकते हैं, सोलाना देख सकते हैं, इनमें रिकवरी अच्छी हुई है। लेकिन इसी दौरान आप अगर देखोगे सबसे बड़ा जो लूज़र है इस वक्त वो कौन चल रहा है, ओम कॉइन। ओम कॉइन मार्केट में वैसे बहुत ज़्यादा हाइप इस वक्त चल रही है कि इतना बड़ा लॉस हुआ है इसमें, सिर्फ 700-800 मिलियन का मार्केट कैप इसका रह चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे 7 दिनों के अंदर लगभग 90% से भी ऊपर इसका लॉस हुआ है हमें इस कॉइन में। ये एक वो कॉइन है जो कि टॉप 20-30 के आसपास चल रहा था, एक बहुत ही बढ़िया कॉइन था, लेकिन सडनली इसमें इतना बड़ा ड्रॉप आ चुका है। यही कारण है कि एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है कि क्या ये सेम अगर पाई के साथ होता है तो हमें क्या करना चाहिए या फिर हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब इसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि ये टोटली रिलेट हम कर सकते हैं पाई के साथ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ओम कॉइन में इतना बड़ा ड्रॉप क्यों आया, 90% का क्रैश क्यों आया, इसका यहाँ पे एक्सचेंज का, बाइनेंस एक्सचेंज का बोलना ये कि उन्होंने कॉइन के टोकनॉमिक्स में चेंज देखी है। अगर इतना बड़ा टोकनॉमिक्स चेंज हो जाता है सडनली, तो उस कॉइन के ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास उठ जाता है सभी इन्वेस्टर्स का। और यही सेम ओम कॉइन के साथ हुआ है। लगभग $66 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है, जो कि सिर्फ 12 घंटों के अंदर हुआ है। और यहाँ तक कि बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस ने या फिर बाकी एक्सचेंजेस ने भी एक पॉपअप वार्निंग भी दी है कि स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर अगर आप इस कॉइन को ट्रेड करते हैं तो बी श्योर कि इसके टोकनॉमिक्स चेंज हुए हैं। ये वो कॉइन नहीं है जो पहले था। यही कारण है कि ये कॉइन जो $6 के आसपास था, अभी ये 40 सेंट के आसपास जा गिरा। अब यहाँ पे रीजंस जो बताए जा रहे हैं वो है कि ओम की सेलिंग हो रही है, लिक्विडेशंस बहुत हुई हैं और प्रोजेक्ट में रग पुल की एलिगेशंस भी लगाई जा रही हैं। अब जब भी कोई इंडियन प्रोजेक्ट आता है जिसमें थोड़ा सा भी इंडियन टच होता है, जैसे कि ओम के नाम से अगर हम देख सकते हैं या फिर मंत्रा के नाम से हम देख सकते हैं, तो उन कॉइन्स में वैसे ही थोड़ा विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कॉइन ने अपना एक जो इंटरेस्ट था और फेथ था, ट्रस्ट था, वो सब कुछ बना लिया था थोड़े ही समय के अंदर। यही कारण था कि इसमें इतनी बड़ी वैल्यू हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन सडनली इसको रग पुल भी अभी माना जा रहा है क्योंकि इसमें प्राइस ड्रॉप इतना बड़ा हुआ है, और वो भी टोकनॉमिक्स की वजह से। टोकनॉमिक्स इसके चेंज किए गए। अब मैं ये आपको ओम की कहानी क्यों सुना रहा हूँ, इसका रीज़न भी आप जान लो, क्योंकि ये सेम किसने किया, पाई नेटवर्क ने किया। पाई नेटवर्क ने अपने जो सप्लाई है, सप्लाई को चेंज किया, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसको अपडेट किया इन्होंने। और उसका रीज़न ये था कि इनके टोकन्स बहुत ज़्यादा अनलॉक हो रहे थे, मार्केट में सप्लाई बढ़ती जा रही थी और डिमांड कम थी। सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सप्लाई को कम किया, जिससे क्या कि इनके टोकनॉमिक्स चेंज हो गए, यानी कि ये अपने किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइनेंस, बायबिट, कॉइनबेस ऐसे एक्सचेंजेस ने साफ मना कर दिया कि वो पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि इनको खुद को श्योरिटी नहीं है कि ये अपने कॉइन के या फिर प्रोजेक्ट के टोकनॉमिक्स और रोड मैप को फिक्स रखने वाले हैं या नहीं रखने वाले, या फिर इसमें कभी भी चेंज करने वाले हैं। यानी कि अगर इनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो कोई भी इसके ऊपर ईजिली विश्वास नहीं कर पाएगा।
और ये चीज़ हमने पाई नेटवर्क में देखी है। केवाईसी आप देख सकते हैं कब से डिलेड है, केवाईबी कितने समय से डिलेड है। पाई नेटवर्क में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा कम है, जिस कारण यहाँ पे क्रैश जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो लगभग 30 सेंट तक का भी किया जा रहा है कि इसके बाद अगर प्राइस में ड्रॉप आता है या फिर क्रैश होता है वो 30 सेंट या फिर उससे भी नीचे जा सकता है। तो टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज में रहने वाला कॉइन जो कि ओम कॉइन था उसने रग पुल कर दिया। सिमिलरली अगर हम पाई नेटवर्क की बात करें जो कि 11वीं पोजीशन के आसपास चल रहा था अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, अभी कहाँ चल रहा है 26 के आसपास, 29 के आसपास, जो मैं पिछले कई वीडियोस में आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वही हाल चल रहा है जो ओम कॉइन में चल रहा था। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे पॉजिटिव मूव की तरफ कि पाई ने पॉजिटिव मूव क्या लिया है। तो एक बिल्कुल नया अपडेट आया है जो कि ट्विटर के ऊपर आया, एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पाई ऐड नेटवर्क इन्होंने फिनिश कर दिया और यहाँ पे डेवलपर्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो पाई ऐड नेटवर्क के ऊपर ज्वाइन कर सकें। तो यहाँ पे मेन जो रीज़न रहेगा वो ये कि मेननेट इकोसिस्टम के ऊपर लिस्टिंग करवाना और इसी के साथ कंप्लायंट होना डेवलपर इकोसिस्टम गाइडलाइंस के हिसाब से। तो अभी पाई ऐप्स को, पाई के इकोसिस्टम को और भी बड़ा यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पे और भी डिटेल है जो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा हिंदी में। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है, पहले इन्होंने पाई डोमेन्स लाया जिससे क्या था कि डोमेन्स बाई करी गई थी। अभी पाई इकोसिस्टम में एड्स लगाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर एड्स आती हैं या फिर कहीं पे भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं वहाँ पे एड्स आती हैं। तो एड्स अप्लाई कर सकते हैं ये, वो भी पाई कॉइन के साथ, यानी कि पाई को ही यूज़ किया जा सकता है। यानी कि पाई को और भी ज़्यादा एज ए यूटिलिटी टोकन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो करंटली जो पायलट लॉन्च किया गया 5 कम्युनिटी ऐप्स के लिए लॉन्च किया गया जहाँ पे एड्स लगाई जा सकती हैं, जिससे क्या है कि रियल ऑर्गेनिक यूज़ केस होने वाला है पाई क्रिप्टो करेंसी का। अब इससे क्या है कि एक तो पाई ऐड के लिए कोई पे करेगा और दूसरा डेवलपर क्या है कि पाई ऐड के लिए पेमेंट जो है वो रिसीव करेगा एज ए ऐड रेवेन्यू। तो अगर ये सिलेक्ट हो जाता है, मेननेट इकोसिस्टम के लिए अप्रूव हो जाता है, किसी की भी ऐड अप्रूव हो जाती है, तो वो यहाँ पे क्या है कि उनको ऑडियंस मिलेगी और किसी ना किसी को पेमेंट मिलेगी। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि सारे के सारी ऐप्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पे गारंटी दी है कि सभी को इंक्लूड किया जाएगा या फिर लिस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे रोल आउट कर दिया जाएगा जिससे क्या है कि जो पायनियर्स हैं वो मोनेटाइज कर पाएंगे अपनी ऐप्स को और वहाँ से एक अलग से अर्निंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि कोई वो ऐप्स को यूज़ करेगा या नहीं करेगा, कम्युनिटी ऐप्स को यूज़ करेगा या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि सोशल मीडिया हम जो यूज़ करते हैं, अगर ऐसे सोशल मीडिया पाई नेटवर्क के ऊपर आता है, क्या हम उसको रियल में यूज़ करेंगे या नहीं। तो यही पाई नेटवर्क का कहना है कि अगर ऐप्स मीनिंगफुल हैं तो वो पायनियर्स को अट्रैक्ट करेंगी, रिटेन करेंगी, उनको सर्व करेंगे, या फिर यहाँ पे जो टाइम, टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीज़ों को, रिसोर्सेज को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाएगा तो वो शायद काम आ भी सकता है। तो फाइनली पाई ने यहाँ पे एक और यूटिलिटी के लिए अप्रूव कर दिया है पाई को कि मोनेटाइजेशन के लिए पाई को यूज़ किया जाएगा। तो अभी हम देखेंगे पायनियर्स को, यानी कि हमें किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम पाई से गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं या फिर हमें पहले ही पाई से पेमेंट्स करके हम कुछ भी खरीद पाएंगे। आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे पाई नेटवर्क को या फिर पाई कॉइन को यूज़ करके हम एड्स को बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रीमियम पे करते हैं, यूट्यूब का पे करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स का पे करते हैं। इसके अलावा जो बाकी अपडेट्स हैं वो सारी डेवलपर्स के लिए, यानी कि जिन्होंने अपनी ऐप बनाई है, अपनी ऐप के ऊपर अगर वो अपना एड्स लगाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड है, जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉग के ऊपर जा सकते हैं, जो ट्विटर के ऊपर लिंक दिया गया है, एक्स के ऊपर इन्होंने लिंक डाला है। लेकिन आपका क्या मानना है पाई के बारे में, ओम के बारे में, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन बन चुकी है ओम जैसी पाई की भी, क्योंकि यहाँ पे भी सप्लाई के साथ या फिर टोकनॉमिक्स के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। अभी कॉइन अगर थोड़ा रिकवर हुआ है, जैसे कि 60 सेंट के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ी उम्मीद तो बन रही है कि $1 के आसपास जा सकता है, डेफिनेटली जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ गलत नहीं करते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में या फिर एक्सचेंज के बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, नीचे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।